हाँ, तो प्यारे मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उड़ान मास्टर क्लासेस में। धीरे-धीरे करके हम हिंदी के हर एक टॉपिक को पढ़ रहे हैं, बढ़िया ट्रिक के माध्यम से सीख रहे हैं। कम समय का वीडियो होता है, ठीक है? ज़्यादा हम समय आपका नहीं लेते हैं क्योंकि देखो ज्ञान के लिए आपके पास पुस्तकें हैं। हम आपको वो चीज़ें बताएँगे जहाँ पर एग्ज़ाम में आप गलती करते हैं और जहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। जी हाँ मित्रों, आज हम सीखने वाले हैं उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपका पेपर में इससे 1-2 नंबर का ज़रूर पूछा जाएगा। जितना ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँगे पेपर में, इसके पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे वीडियो का एग्ज़ाम पे इसमें कम से कम 2-3 क्वेश्चन का ज़रूर पूछा जाएगा। आइए देखते हैं ये उपसर्ग होता क्या है? उससे पहले अरे यार सब्सक्राइब के लिए मत कहलवाया करो, लाइक वगैरह के लिए, समझ में आया तो चीज़ें कर दिया करो, ठीक है? सब्सक्राइब वगैरह कर लेना करो, ठीक है? उपसर्ग का मतलब क्या होता है? उपसर्ग ये होता क्या है? सबसे पहले तो उपसर्ग, उप का अर्थ होता है समीप, सर्ग माने बैठना, यानी कि जो वाक्य के समीप बैठता है, वो आगे बैठता है, पीछे बैठता है, तो ये मूल शब्द से पहले जुड़ने वाला होता है। उपसर्ग जो होता है वो मूल शब्द से पहले जुड़ता है, ठीक है? इसका कार्य क्या होता है? कैसे हम पहचान करेंगे कि इसमें उपसर्ग है? तो ये या तो मूल शब्द का पर्यायवाची बना देता है, या तो मूल शब्द का विलोम कर देता है, या तो कोई अन्य शब्द बना देता है। जैसे कि देखो समझ लो। जैसे मान लो एक गमन था, ये एक मूल शब्द था, इसमें हमने आ जोड़ दिया, ठीक है? गमन मतलब जाना और आ हमने जोड़ दिया आगमन, यानी कि देखिए ना उल्टा हो गया, ठीक है? जैसे था भ्रमण, भ्रमण मतलब टहलना, घूमना, परिभ्रमण चारों ओर घूमना, ये देखिए ना पर्यायवाची बन गया। तो ऐसे ही बस उपसर्ग का काम यही होता है, या तो ये विलोम बनाएगा, या तो पर्यायवाची बनाएगा, या कोई अन्य शब्द बना देगा, ठीक है? अब संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं? तो संस्कृत में कुल मिलाकर 22 उपसर्ग होते हैं। हिंदी में कितने होते हैं? हिंदी में 13 होते हैं। उर्दू में कितने होते हैं? 19 होते हैं। और हम 4 पढ़ेंगे उपसर्ग। एक तो आपका संस्कृत पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे, उर्दू पढ़ेंगे, अंग्रेजी पढ़ेंगे, इससे बाहर कभी पूछा नहीं जाता है, ठीक है? अच्छा, मेन चीज़ ये है, यहाँ पर ये जो लिखा है कुलीन, अब आपसे मैं पूछूंगा कि बताइए कुलीन में क्या है, तो आप तुरंत बताएंगे कु धन लीन। लेकिन आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि देखिए उपसर्ग होता तो है, किस में जुड़ता है? मूल शब्द में जुड़ता है। अब अगर जो हम इसमें तोड़ेंगे, अच्छा, कभी भी उपसर्ग या प्रत्यय निकालिएगा तो उसमें ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा कि उसको अलग करने के बाद मूल शब्द जरूर बना रहे। अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि कु है, ये कु उपसर्ग है, लेकिन लीन जो है ना, ये यहाँ पर ये कोई शब्द नहीं, इसमें आपका जो है अगर तोड़ेंगे तो ये निकलेगा जाके आके आपका कुल धन ईन। तो इसमें जो है ना मित्रों, इसमें जो है आपका प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है? इस चीज को जरूर याद रखना। इसमें कु धन लीन कोई ये इसमें उपसर्ग नहीं लगा है, ठीक है? इसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, थोड़ा आपको इसका भी याद रखना है। अगला शब्द है, जैसे मान लो दुकान है। अब आप कहेंगे सर भैया इसमें दू जो है उपसर्ग लगा है, कान जो है ये हमारे कान, अरे इसका यहाँ पर कोई प्रयोग नहीं है, ठीक है? दुकान जो है एक सार्थक शब्द है, ठीक है? आपको जरूरी नहीं कि हर शब्द में आपका क्या उपसर्ग हो या हर शब्द में आपका प्रत्यय हो, मेरा कहने का मतलब बस यही था, ठीक है? आइए देख लेते हैं, जितने मेन मेन इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। सबसे पहले है संस्कृत के उपसर्ग। उपसर्ग है 22 संस्कृत के, कौन कौन से? अधि, अनु, अति, उप, परा, परि, अब, आ, इत, उप, अति, दुर, दुस, दुह, निह, निस, निर, प्रा, प्रति, सम, विस्सु, स्क्रीनशॉट ले लेना, हो जाएगा काम। अब इसे अतिक्रमण, इसमें कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है? तो अति, ठीक है? अत्याचार में अति धन आचार, अति उपसर्ग, ठीक है? अधिनियम में देखिए ना, इनको अलग करने के बाद भी आपके पास एक मूल शब्द बच रहा है, अभिनव, तो इसमें अभिनव, अवगुण, अब उपसर्ग, उपभोग में उप उपसर्ग, दुर्गुण में दुर्गुण, ठीक है? दुर्गुण, ठीक है? आरक्षण में देखिए आ अलग कर दिया, आरक्षण अलग हो गया, आरक्षण एक मूल शब्द है, ठीक है? जीवन में आ हमने जोड़ दिया था, तो जीवन एक मूल शब्द था, आ जोड़ दिया। अपव्यय, देखिए वे माने खर्च करना, अपव्यय माने कम खर्च करना, ठीक है? या मतलब खर्च करना, ठीक है? अनुकूल, देखिए अनु उपसर्ग इसमें जुड़ा है, अकूल एक शब्द है, मतलब कभी भी आपका जब उपसर्ग जुड़ा होगा मित्रों ना, तो उसमें मूल शब्द जरूर रहेगा, ठीक है? आगे देख लेते हैं। ज़्यादा समय मतलब ज़्यादा कहानी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, वीडियो को ज़्यादा लंबा करना मेरा बिल्कुल भी मतलब उद्देश्य नहीं रहता है। हाँ, आपको थोड़ा फास्ट लगता है तो आप स्लो कर लीजिए, आपको स्लो लगता है तो थोड़ा फास्ट कर लीजिए, ठीक है? हिंदी के उपसर्ग, क्योंकि वो सुविधा तो होती है ना वो स्पीड वाली, वही किया करो यार मित्रों। हिंदी के उपसर्ग होते हैं कुल मिला के 13, आपको 13 के बारे में याद रखना है। कौन है? जैसे आ है, अन आपका 2 तरीके से हो सकता है, एक में हलंत लग सकता है, एक में हलंत नहीं लगा होगा, ठीक है? उन, अध, औ, कु, स, का, सौ, नी, दू, बिन, भर। अब ये मत कहना कि ये संस्कृत में आ गए थे तो ये हिंदी में नहीं आएंगे मित्रों, इसमें बड़ा कंफ्यूज मत होना, ठीक है? देखो हिंदी जो है, हिंदी के जो 60% शब्द हैं वो हमारी संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, तो उपसर्ग में भी आपके संस्कृत के प्रत्यय आ सकते, उपसर्ग आ सकते हैं, ठीक है? संस्कृत के उपसर्ग आ सकते हैं, लाजमी है, ठीक है? तो इसको लेकर कंफ्यूज मत होना, बस आपको याद रखना है कि हिंदी के उपसर्ग 13 होते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लेना। जैसे है अनजान, ठीक है? तो इसमें अन उपसर्ग, ठीक है? अधखिला, अधखिला फूल है ना, तो अध इसमें उपसर्ग। 29 जितनी भी संख्या है, 19, 29, 39, 49, 59, इनमें सब में क्या है? उन उपसर्ग है। अवघड़, आशुतोष तुम अवघड़ दानी, है ना? अवघड़, अ उपसर्ग। कुपुत्र, अच्छा पुत्र है, पुत्र आपका
कुपुत्र भी हो सकता है, सुपुत्र भी हो सकता है, लेकिन अब आपके आगे जुड़ गया कुपुत्र, यानी कि कुपुत्र ही है वो। ठीक है। चौमास, देखिए ना, चौराहा, ठीक है। परहित, पर उपसर्ग, परदेसी, परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, पर उपसर्ग, ठीक है। अनधिकार, ठीक है, तो अन उपसर्ग, इसको जब तोड़ेंगे अन धन अधिकार आ जाएगा। ठीक है, तो ये हिंदी के उपसर्ग हो गए। आगे देखते हैं उर्दू के उपसर्ग कौन होते हैं। उर्दू के उपसर्ग आपको केवल 19 देखने हैं। ठीक है। खुश, गैर, कम, दर, ना, बा, बर, बद, बे, ला, सर, हम, हल, एन, फी, फिल, बिना। अच्छा, ये जो मैंने थोड़ा अलग लिखे हैं, ये क्यों लिखे हैं कि देखिए इनका प्रयोग ज़्यादा नहीं होता है। ये जैसे मान लें कि जो हमारी जो उर्दू भाषा वाली कंट्री है, जो इस्लामिक कंट्री हैं, उन्हीं में इनका सबका ज़्यादा प्रयोग होता है। लेकिन ये जो इतने वर्ड हैं ये तो लाजमी है, ये आते ही रहते हैं। ठीक है। जैसे बदसूरत, बेरहम, बेहया, की हाल है, वो गाना नहीं, ओ बेरहम ओ बेवफा तेरा की हाल है, तो बेरहम। ठीक है। कमबख्त, कमबख्त, ठीक है, कम उपसर्ग। ठीक है। नालायक, ना उपसर्ग। ठीक है। नापसंद, ठीक है, पसंद में नापसंद। अब पता है कि आप किसी के पीछे पड़े हुए हैं, वो आपको पसंद नहीं करता, तो भैया उर्दू का कहता है कि नापसंद करता है तो उससे दूर हो जाओ। ठीक है। खुश मिजाज, खुश मिजाज रहो मेरे भाई, पेपर का समय है लेकिन कोई बात नहीं, खुश मिजाज रहो, खुश उपसर्ग। ठीक है। हम नवा मेरे, तू है तो मेरी सांसें चले, है ये सुने है ना। तो हम नवा, हम उम्र, ऐन वक्त, ऐन उपसर्ग। ठीक है। सरदार, सरपंच, ठीक है, इनमें से में क्या है, उर्दू के उपसर्ग हैं, इनको आपको याद रखना है। वीडियो पसंद आया था तो लाइक कर दिया करो, अगले टॉपिक हम आप कमेंट कर देना, हम आपको वो टॉपिक जल्दी लेकर आएंगे। ठीक है। आगे है आपका लास्ट है अंग्रेजी के उपसर्ग, इनको थोड़ा ध्यान रखना, इसमें कोई संख्या है नहीं वैसे। ठीक है। सब है, डिप्टी है, जनरल है, वाइस है, चीफ है, हेड है, हाफ है, को है, टेली है। सबसे जैसे मतलब सब इंस्पेक्टर आपने देखा होगा, डिप्टी कलेक्टर होते हैं, वाइसराय होते हैं, है ना। हाफ शर्ट हम बोल देते हैं ना कि हाफ शर्ट है, हाफ पैंट है। हाफ गर्लफ्रेंड भी एक मूवी भी आई थी, है ना, आप उससे समझ लो भाई, जिससे समझ लो भाई, समझना आपको जरूरी है। ठीक है। जनरल मैनेजर, चीफ मिनिस्टर, कोऑपरेशन, टेलीविजन, देखिए ना, टेलीविजन ये टेली उपसर्ग है, चीफ में चीफ में है, जनरल में जनरल उपसर्ग है, को है, देखिए ना, हाफ में हाफ है, शर्ट में, वाइसराय में वाइस है ना, वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रेसिडेंट, है ना, ये सब आप जानते ही हैं। तो बस यही चीज़ें हैं कि आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो बस यही चीज़ है, अंग्रेजी के उपसर्ग आपने देख लिए, ये आपके उर्दू के उपसर्ग हैं 19, हिंदी के 13 उपसर्गों को याद रखना है, और संस्कृत के उपसर्ग 22 है, इनको भी याद रखना है। और मेन जरूरी बस मैंने यही बताया ना कि उपसर्ग और प्रत्यय में एक चीज जरूरी है याद रखना आपको, कि जब आप उसको तोड़ें, ठीक है, तो उसका एक मूल शब्द जरूर बना रहे। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना, आपका कभी गलत नहीं होगा। और उम्मीद करता है मित्रों आपको ये सब चीज़ें पसंद आई होंगी, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब के लिए मत कहवाया करो, सब्सक्राइब कर लिया करो। इसका पीडीएफ भी आपको उसी 76 रुपये वाले ग्रुप में मिल जाएगा। हाँ, आप लोग परेशान मत होइए कि मैंने बताया था कि देखिए प्रैक्टिस सेट मैं दूंगा, लेकिन पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूँ। ठीक है, आपका मैं कोर्स तो पहले कंप्लीट करा दूँ, मैंने सब कुछ आपको दे दिया है, बस अभी वर्ड जियोग्राफी रह गया है, तो वो भी मैं आपको दे दूँ, उसके बाद में प्रैक्टिस सेट आपको करवाना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो बस भरोसा रखिए, उम्मीद रखिए, सब कुछ अच्छा होगा, महादेव सब कुछ अच्छा करेंगे। ठीक है, बाकी सब कुछ अच्छा होगा, अच्छे से पढ़ते रहिए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। कोई भी दिक्कत होती है तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, मैं आपसे जरूर बात करूंगा। धन्यवाद मित्रों।